जय हिंद दोस्तों, क्या वर्तमान सरकार सैनिकों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है? क्या यहां सैनिकों को मान सम्मान और न्याय मिल रहा है? आखिर ये कौन कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों से झूठ बोलते हैं? जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। Giving the money, basically. Yes, it's not giving the money and it's not in time. How much is the scheme? It's not my job to say where the government should mobilize the funds from. पूर्व फौजियों के लिए खेल स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। चाहे उन्होंने ईसीएचएस के बारे में बोला हो, वन रैंक वन पेंशन के बारे में बोला हो, उसके बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट को वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी उसके बारे में बोला हो, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ सैनिकों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी 10 मांगे बताई कि जो सैनिकों की लंबित मांगे हैं और ना ही उन्हें मान सम्मान मिल रहा है और उनके वेलफेयर में लगातार कटौती कर रही है ये सरकार। और सीधा सीधा कहा है कि मैं जो चाहूं वो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से उगलवा सकता हूं। और दोस्तों, क्या सरकार सिर्फ सैनिकों के ऊपर राजनीति कर रही है? क्या ये सही है? तो अब मैं बात करूंगा आखिर इनकी 10 मांगे कौन सी थी जो कि सैनिकों की मांगे हों। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए सैनिकों ने ये उठाई हैं और लगातार संसद में भी राहुल गांधी जी ने उठाया है, यानी सड़क पर भी उठाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वाकई में जो वर्तमान सरकार है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का आज पहली बरसी है इसके बारे में बात करना सही रहेगा? क्योंकि लगातार जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो सैनिकों के कुछ मुद्दों को लेकर के, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार अपने आप को डिफेंड तो करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये मुद्दे कौन कौन से हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, अब इस मुद्दे में बड़ी बात यह है कि उन्होंने इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को रखा हुआ है, यानी माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम सेना के बड़े बड़े अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और लगभग इनको कर्नल रोहित चौधरी साहब के ट्विटर पर लिखा है कि हम समान मिलिट्री सर्विस पे की मांग कर रहे हैं। सेना के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए और मिलिट्री सर्विस पे है वो समान होनी चाहिए। तो आप इन्होंने ये सीधा सीधा कहा है और कहा है कि पूर्ण वन रैंक वन पेंशन लागू क्यों नहीं हुई? जेसीओ और जवानों को ओआरओपी में विसंगतियां पैदा हुई, उनके साथ वादा खिलाफी हुई। साथ ही उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से थी और उसकी पॉलिसी 7 नवंबर 2015 को बनती है और उसके बाद जो प्रीमेचर रिटायरमेंट आते हैं जितने भी सैनिक हैं उन्हें ओआरओपी से अलग थलग कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं। 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया? और क्यों कहा झूठ? क्योंकि उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबसे पहले ओआरओपी उन्हीं को मिलेगी, यानी किसको मिलेगी? लेफ्टिनेंट नायक को मिलेगी, नायक को मिलेगी, हवलदार को मिलेगी। और उन्होंने कहा है जो वॉलंटियर आ रहे हैं उनको भी मिलेगी। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे हैं।
और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम 1 रैंक 1 पेंशन दे के रहेंगे। अब तक 3 किस्त के पैसे दे चुके हैं और निकट भविष्य में 4थी किस्त का भी पैसा चला जाएगा सेना के जवानों के घर में। और ये छोटे छोटे जवान होते हैं, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता है। उनके घरों में सीधा चेक चला गया भाई, करीब 8,500 करोड़ रुपया उनको वितरित कर दिए गए। मैं जानता हूं इसके कारण सरकार पे बोझ पड़ता है, तकलीफ आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए मेरे देश का सेना का जवान मेरी प्राथमिकता है। और मिलने के लगभग 3 और 4 महीने बाद ये पॉलिसी बनती है, उनको यानी आरोपी से अलग कर दिया जाता है। अब मैं बात करूंगा ईसीएचएस के फंड की बात माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में उठाई और उसका तुरंत जवाब देहरादून के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पूर्व सैनिकों की चिंता है, हमने 1 रैंक 1 पेंशन में इतने करोड़ों रुपए दिए हैं, ईसीएचएस में इतना हमने फंड दिया है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने यह सदन में बात उठाई, उसका जवाब देहरादून की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो आपने देख लिया। यह हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। तीसरा उन्होंने सवाल सीधा सीधा किया है कि अग्निवीर स्कीम पर सरकार कहीं न कहीं भ्रमित है। इनकी मांग है कि अग्निवीर योजना बंद कर देनी चाहिए और सभी सोल्जर हैं उनको परमानेंट कर देनी चाहिए। इस योजना के चक्कर में 1.5 लाख पेंडिंग सैन्य भर्तियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी और वो बलि के बकरा बन गए थे और वो लोग ओवरेज हो गए, उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिला। एग्जाम भी दिया, पास हो गए, ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया और वहां पर इन्होंने उनको ज्वाइन नहीं किया गया। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को देना और डिसेबिलिटी पेंशन की व्यवस्था 2023 के बाद नई लगा देना, इंप्लीमेंट रिलीफ क्यों बनाया गया, रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों उन्होंने बात किया, यूपीए 2 द्वारा वो 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान था वो लागू क्यों नहीं किया, डीजीआर के नाम पर 7.7 लाख खाली पदें क्यों नहीं भरे गए, एनएफयू की बात किया है, अर्धसैनिक बलों को ओपीएस की बात किया है और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में सैनिकों के साथ लगातार मारपीट, बदसलूकी, हत्याएं, हनन हो रहा है। अब तक एक्स सर्विसमैन कमीशन का गठन क्यों नहीं हुआ, यानी एक्स सर्विसमैन आयोग की बात ये कह रहे हैं। मोदी सरकार के झूठे राष्ट्रवाद से देश में 1 करोड़ से अधिक सैनिक समाज के परिवारों को धोखा दिया है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने कहा है, क्या आप इससे कितने सहमत हैं, आपको कमेंट्स करना होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते हैं, फिर साबित हुआ कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को उठाते हैं मोदी जी उसी को दोहराते हैं। उत्तराखंड में मोदी जी ने ईसीएचएस की फंड की बात की, जो कि मैंने यानी ये संसद में इसका मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा है कि तमाम तरीके जो जिस प्रकार के मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं और उन्हीं को ये दोहराते हैं। मोदी जी देश के सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो, पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस योजना की पेंडिंग 8,000 करोड़ तुरंत जारी करो। यानी ईसीएचएस
पर बुरा हाल है। जैसा आप देख सकते हो, अभी मिलिट्री हॉस्पिटल को आदेश मिल गए कि आप पूर्व सैनिक और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका आप इलाज करें, यानी फर्स्ट एड तो करेंगे, ओपीडी भी करेंगे और जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। और ऐसा नियम ग्वालियर मिलिट्री हॉस्पिटल ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो मुद्दे हैं और ये मुद्दे बिल्कुल सकारात्मक हैं, सही हैं, इन्हीं को लेकर के हम जंतर मंतर पर सालों साल डटे रहे। आज भी कहीं ना कहीं हम प्रयासरत हैं कि हमें किसी टेबल पर बुलाया जाए, हमारी बात को सुना जाए। और स्पष्ट तरीके से उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे के अंदर भेदभाव जो कि नहीं होना चाहिए ये रखा हुआ था। और इसके साथ वन रैंक वन पेंशन का फायदा पूर्ण रूप से जेएसयू जवानों को नहीं मिला है। राहुल गांधी जी ने लेह में पूर्व सैनिकों के साथ ये बात शेयर की थी। जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने कहा ये सैनिकों में भेदभाव पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन भेदभाव पैदा करने की बात यदि कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरा नेता कहता है तो उसको कटघरे में लिया जाता है। और जेएसयू जवान इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक जा रहे हैं एमएसपी को लेकर के। सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। यानी सरकार का राष्ट्रवाद कैसा है, सैनिकों के प्रति निष्ठा कैसी, इसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होगा। तो आइए दोस्त, आज बात करते हैं। आज आप समझ सकते हो 22 अप्रैल है और पहलगांव आतंकी हमले की पहली बरसी है और यहीं से पैदा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव अटैक एनिवर्सरी, भारत भूलता नहीं, सीमाएं तोड़ने पर प्रतिक्रिया निर्णायक देगा। सेना ने दिया सख्त आदेश। अब सेना, चाहे सरकार कोई भी हो, सेना अपना काम बखूबी जानती है क्या करना है, किस स्थिति में करना है। जहां सरकार के आदेश की जरूरत है तो कोई भी सरकार आदेश दे, लेकिन वो अपने अंतिम सांस तक उस आदेश को पालन करने में लगा देते हैं। यह भारतीय सेना की खूबसूरती है। पहलगांव आतंकी हमले की पहली बरसी से भारतीय सेना ने मंगलवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अड़िग रुख को दोहराते हुए एक संदेश जारी किया। सोशल मीडिया साइट्स पर जारी किए गए पोस्ट में भारतीय सेना ने एक संदेश दिया है, जब मानवता की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। और ये आप समझ सकते हो, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और कई हमारे लोगों की शहादत भी हुई थी। हम अपने इस चैनल की सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं, सैनिकों के जज्बात और जोश को सैल्यूट करते हैं, खासकर उनके त्याग को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को। अब मैं बलिदान की बात आई है तो मैं क्यों इस बलिदान की बात नहीं करूंगा। आप देख सकते हो कल एक 24 साल का युवा पैराट्रूपर किस तरीके से शहादत होती है। 2 महीने पहले शादी हुई थी फरवरी में, और किस तरीके से वहां पर पैरा कमांडो जाते हैं, घर में किस तरीके से रुदन है, किस तरीके से मातम है, लेकिन फिर भी वहां भारत माता की जय, वंदे मातरम, देशभक्ति की एक गूंज सुनाई देती है। यानी देश के ऊपर कुर्बान जो लाल हुआ है उससे मात्र 24 साल उम्र थी। अभी फरवरी में शादी हुई थी, फिर दोबारा छुट्टी के लिए कह रहा था, जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दोस्तों देश के लिए कुर्बान हो गया। ये वीडियो, ये हमारी शहादत, ये हमारा कर्तव्य परायणता को आपके सामने रख रहे हैं। हम अपने चैनल की तरफ से ऐसी चीजें रखते हैं ताकि आपको अपना मान सम्मान और स्वाभिमान जागे कि हम किसी से कम नहीं है। हमें कम भले सरकार किसी न किसी तरीके से रखे, समाज में हमारे खिलाफ कोई न कोई प्रतिक्रिया हो, लेकिन हमारा 99.99% जो डेडिकेशन है, काम करने का तरीका है, अनुशासन है, यही हमारी खूबसूरती है और यही ताकत है।